नफसियाती कैफियत तब्दीली की तरफ गामजन है, तो क्यों ना फिर इन कैफियत को मुजस्सम कैफियत की सूरत में सुना जाए। दावत कलाम के लिए मैं गुजारिश करूँगा फखरुद्दीन के हिसाब से। कैफियत तो नसर की चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुंतज़मीन महफिल का शुक्रिया कि उन्होंने हमें शिरकत की दावत दी। हम गाहे बगाहे महफिल में शरीक होते रहे और दिल से कदर करते हैं कि इस महफिल में साहिब ज़ौक़ की शिरकत करते हैं और दाद देने में ना तो कंजूसी से काम लेते हैं ना दाद को बेदाद होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है। कैसे वो मुकर्रर पे मुझे कर्नल साहब याद आ गए जिनको सदारत दे दी गई। जब किसी ने मुकर्रर कहने लगा तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहरहाल दाद को बेदाद नहीं होने देते, ये बड़ी अच्छी बात है। और चूंकि हर शायर को तकरीबन या ये कहिए औसतन 10 मिनट मिलते हैं, तो हम अपने लिए मख्तस किए गए वक्त में कुछ गोश गुजार करना चाहते हैं। लेकिन साहिब सदर अगर इजाजत दें और हाज़िरीन महफिल ना होता। हाज़िरीन महफिल फ़रोग़ अदब के प्लेटफॉर्म से जिस तरह शायरी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, काबिल सताइश है। इसी तरह हमारी ख्वाहिश है कि इस प्लेटफॉर्म को शायरी तक महदूद न रखा जाए। फ़रोग़ अदब में बड़ी वसअत है, इसलिए इसमें अदब की दूसरी असनाफ को भी शामिल किया जा सकता है। खुसूसन नसर के लिए काफ़ी गुंजाइश है। गरचे हमने लिखने लिखाने की इब्तिदा शायरी से ही की थी, लेकिन बवजह नज़र की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया और उर्दू और अंग्रेज़ी की 6 और शायरी की एक किताब शाये हो चुकी है। हमारा तजुर्बा है कि अशार इंसानी जहन को बनिस्बत नसर के ज़्यादा मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह शायद ये है कि शेर के ज़रिए दरिया को कूदे में बंद किया जा सकता है, जबकि इसी बात के कहने के लिए कई सफ़हात की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बेहतरीन मिसाल इस एक शेर से दी जा सकती है। मगज़ को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने को। अब इसी बात को अगर नसर में कहें तो फिर ये होगा कि शायद कहना चाहता है कि शहद की मक्खी को बाग में मत जाने देना, क्योंकि वहाँ वो फूलों का रस पिएगी, फिर शहद बनेगा, शहद से छत्ता बनेगा, छत्ते में शहद के अलावा मोम भी बनता है, उससे मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती से आग जलेगी, उस पर परवाना आके जल जाएगा। तो देखिए ये हमें कितनी अच्छी बात है। हमने ये भी देखा है कि शेर में मतलब बयान करने में भी कभी वजन कम ज़्यादा हो जाता है तो कभी काफिया कम। वही बात नसर में करो तो इख्तिसार पे कदरन लगती है, अगर कोई मुख्तसर बात हो तो नसर में बयान करना अजीब लगता है। छोटी सी बात तो कह नहीं सकते, और अगर ज़्यादा खुल के करो तो बहुत कई सफ़ात चाहिए होते हैं। अब जहन में आए ख्याल को झटक देना पड़ता है। इसका हल हमने तुकबंदी में ढूंढ लिया कि वजन बहर काफिया की परवाह किए बगैर कह दो आज़ाद नज़म बर्दाश्त है, तो ये तुकबंदी क्यों नहीं? क्योंकि अपने ख्याल को आगे पहुंचाना है, वो बज़रिए शेर हो, आज़ाद नज़म हो या नसर। इसलिए कह सकते हैं तुकबंदियों से आज हमें ये फ़ायदा हुआ, दिल में जो आई बात तो सभी कह गए। इसलिए हम कहते हैं न औज़ान की परवाह न बहर का डर, मुझको है अपनी बात कहने से मतलब। गालिब ने कहा था न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं मेरे अशार में मानी न सली। इसमें हम ज़रा सी तरमीम के साथ कह सकते हैं न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में वजन न सली। अक्सर देखा यह गया है कि जो हमारे असातिज़ा हैं जो रुख़्सत हो चुके हैं, उनका कोई कलाम के ऊपर अगर या तो लोग पैरडी करते हैं या उनके कोई मिसरे के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, तो उसमें एक फ़र्क होता है कि वो हमसे लड़ने नहीं आएंगे,
अगर कोई गलती होते तो, लेकिन हम असर के साथ करो तो बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह का एक था कि कमर बांधे हुए यहाँ से चलने को सब तैयार बैठे हैं, वो बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे। तो उस पर हमने हमारी तुकबंदियों में है, हाथ जोड़े पूजा को हम यहाँ सब यार बैठे हैं। हाथ जोड़े पूजा को हम यहाँ सब यार बैठे हैं, बड़ी ख्वाहिश थी बिकने की कि अब तैयार बैठे हैं। तुम्हारी बज़्म में साकी हमारी एक है मुश्किल, हमारे साथ दो चार और भी मैं खार बैठे। हमें तुम भूल बैठे हो मगर ये जानकर भी हम तुम्हारी याद में जाना बेख्वार बैठे। और कहाँ की जीत कैसी जीत इतना जानते हैं हम, तुम्हारे वास्ते यारो ये दुनिया हार बैठे। हमें इसके अलावा एक दो साहिल लुधियानवी थे, फैज़ अहमद फैज़ से माजरत करके हमने कुछ कहा था, तो जोश मलियाबादी के लिए। तो जोश मलियाबादी की एक है कि उन्होंने कहा था कि रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचाई। तो इस पे हमने कहा है कि होठों से पिला दी कभी आंखों से पिला दी, होठों से पिला दी कभी आंखों से पिला दी, रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी। वाह भाई वाह वाह। जुल्फों की घटाओं से कभी आंखों से पिला दी, रात आई तो साकी ने बड़ी धूम मचा दी। ये दौरे तला है तुम्हें कैसे बताएं, ये दौरे तला है तुम्हें कैसे बताएं, अगियार ने महफिल में मेरी आग लगा दी, अगियार ने महफिल में मेरी आग लगा दी। मैंने तो ये समझा था मेरा राज रखेगा, मैंने तो ये समझा था मेरा राज रखेगा, जालिम ने जमाने को हर एक बात बता दी, जमाने को हर एक बात बता दी। बहुत अच्छा। क्या मुझको खबर थी कि वो यूं रुस्वा करेगा, क्या मुझको खबर थी कि वो यूं रुस्वा करेगा, हर एक से कहता है उसे मैंने पिला दी, हर एक से कहता है उसे मैंने पिला दी। जागा हूँ रात भर तेरे आने की खुशी में, ऐ वादा शकन तूने मेरी नींद उड़ा दी। और ये वो की बात है जब टेलीफोन ऐसे वाले ही होते हैं। कोशिश भी भुलाने की तुझी हो गई गारत, क्यों फोन घुमाकर मुझे आवाज सुना दी। फोन घुमाकर मुझे आवाज। अभी तो मैं एक थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी दोहे कहने को भी दिल चाहता है, तो वो भी हमने संभालना की है। दूर गया है साजन मेरा टूट के मेरे घर से, दूर गया है साजन मेरा टूट के मेरे घर से, लौट के आजा मेरे साजन दीद को मनवा कर से, लौट के आजा मेरे साजन दीद को मनवा कर से। और दुखी दुख है गम ये गम है, हाय मेरी किस्मत, दुखी दुख है गम ये गम है, हाय मेरी किस्मत, जब भी खुशी के लम्हे आए आंख से मोती बरसे। गर तसव्वुर भी करूंगा तो तुम्हारा ही करूंगा, ख्वाबों में किसी और को नहीं करूंगा। वादा है मेरा तुमसे करो मुझ पर तुम यकीन, वादा है मेरा तुमसे करो तुम, यादा है मेरा तुमसे करो मुझ पे तुम यकीन, जब तक मैं जीऊंगा तुम्हारा ही रहूंगा। अब महबूब के लिए तो बहुत से लोग कहते हैं वो है हमारे सामने बदतर से ये गजल, वो है हमारे सामने बदतर से ये गजल, वो है हमारे सामने बदतर से ये गजल, हर एक नजर में सैकड़ों उन्वान लिए, हर एक नजर में सैकड़ों उन्वान लिए, पैगाम इस तरह भी मिले हैं कभी कभी, राहे जुनून को और भी मुश्किल किए हुए। ये मैंने जो थोड़ी सी वो कहा था कि वो पहले मैंने जो बात की थी कि बड़े बड़े शोर है, लेकिन खालिद इरफान एक बड़ा नाम है, लेकिन हम असर तो मैं नहीं कर सकता, उम्र में चाहे भले ना हो, तो उनके जीवन की सुनी थी तो उस पर थोड़ी सी तुकबंदी की है, उम्मीद है वो बुरा नहीं मानेंगे। सहाफ़ी लीडर की मुखालफत में बिक गया, सहाफ़ी लीडर की मुखालफत में बिक गया, शायर वाह की चाहत में बिक गया, आलम निगार मिजाह की लताफत में बिक गया, और कारी मौजू की नज़ाकत में बिक गया। अब एक थोड़ा सा इससे कोई बुरा नहीं माने क्योंकि हालात हाज़िर करें, दो नाम बड़े मशहूर हैं, एक यूसिया और एक पटवारी। यूसिया तो कप्तान की हिमाकत में बिक गया और पटवारी नवाज की मोहब्बत में बिक गया, और हमारे जैसा एक अहमद तुकबंद इल्मे उरूस की अदावत में बिक गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
یہ सिराते मुस्तकीम दिखा दे मुझको, सिराते मुस्तकीम दिखा दे मुझको, इस पर चलना सिखा दे मुझको, वाह। इस पर चलना सिखा दे मुझको। आमीन। साहिब दौलत बहुत है मौला, साहिब दौलत बहुत है मौला, साहिब इज्जत बना दे मुझको, क्या कहना, क्या कहना। साहिब इज्जत बना दे मुझको। एक बार ये करम दे, एक बार ये करम कर दे मौला, अपनी चौखट पर बुला ले मुझको, ये हसरत मेरी कर दे पूरी, रोज़े रसूल दिखा दे मुझको। और दुनियादारी बहुत कर ली मैंने, दीनदारी भी सिखा दे मुझको। बहुत अच्छे। गज़लें कहना तो नहीं आई मुझको, नाच गोई सिखा दे मुझको। क्या कहना। अब तो कैसी भी कहता है यही है, यार अब अपना बना ले मुझको। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ये भी जनाब वफुद्दीन कैफी साहब की तुकबंदियाँ और कैफियत और माहौल की इस तब्दीली को बड़ी खूबसूरती के साथ कैफी साहब ने किसी और सिमत में ले गए और उस सिमत को वापस लाने के लिए तमाम बच्चों के अदब के तजुर्बात के साथ मैं गुजारिश करूँगा, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, जनाब नसीर शदाई साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब नसीर शदाई साहब।